नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। आज मैं ग्रामर से संबंधित सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर करने वाली हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के भी 4-4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन तीनों के भी 4-4 भेद होते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है कि इसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। साथ ही थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हम एस या एस जोड़ देते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, यानी कि आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम जाते हो, यू गो। हम जाते हैं, वी गो। वे जाते हैं, दे गो। वह जाती है, सी गोज। राम जाता है, राम गोज। राम और सी के साथ हमने ई एस इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं इस तरह के सेंटेंस के लिए। साथ ही अब हम कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अभी तो आपका सेंटेंस था मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वे आते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, वह खाती है, वह उससे बात करती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हमने बनाना सीखा। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम ग्रामर का कौन सा रूल यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम आई, वी, यू, दे और दे के साथ डू नॉट और ही, सी, नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ इसकी अंग्रेजी हो गई आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। हम नहीं जाते हैं, वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो डू के जगह हम डज का यूज करेंगे, डू यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रहे कि आई, वी, यू, दे के साथ ही हम डू नॉट का यूज करते हैं और सी, ही, नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात निगेटिव में करेंगे तो हम उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि वह अंग्रेज़ी नहीं बोलती है, सी डजंट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी नहीं बोलती है, सी डजंट स्पीक इंग्लिश। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। अभी तक हमारा सेंटेंस था कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। क्या तुम नहीं जाते हो? अगर इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? क्या तुम नहीं जाते हो? डू यू गो? क्या तुम जाते हो? क्या वह जाता है? डज ही गो? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज सी स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज को बाहर निकाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या वह मोबाइल चलाती है? डज सी ऑपरेट मोबाइल? या डज सी ऑपरेट कंप्यूटर? क्या वह कंप्यूटर चलाती है? अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे कि मैं गया, मैंने खरीदा, मैंने देखा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। इसमें सभी कर्ताओं के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं गया, आई वेंट, वह गई, सी वेंट, हम गए, वी वेंट, वे गए, दे वेंट, राधा गई, राधा वेंट। तो हमने वेंट जो है ना, गो वेंट गान, वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है। तो राधा गई, राधा वेंट, राधा गई, या राधा चली गई, इसकी अंग्रेजी भी होगी राधा वेंट, राधा चली गई। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस में जब हम पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, लेकिन बीच में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि हम डू नॉट और डज नॉट का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे थे, वैसे हम पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करते हैं, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जबकि
हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं गया। अगर आपको कहना है कि मैं नहीं गया, तो इस तरह के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? मैं नहीं गई, आई डिडंट गो। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। वह नहीं गई, सी डिडंट गो। हम नहीं गए, वी डिडंट गो। राम नहीं गया, राम डिडंट गो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिड नॉट का। जैसे कि मैंने मैच नहीं देखा, आई डिडंट वॉच मैच। मैंने मैच नहीं देखा, आई डिडंट वॉच मैच। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बाइक नहीं खरीदा, आई डिडंट परचेज बाइक। मैंने बाइक नहीं खरीदा। अब है कि क्या वह गया, डिड ही गो। क्या वह चला गया, डिड ही गो। क्या वह चला गया, तो डिड को हम बाहर निकाल देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सबके लिए सेम ही रहता है, रूल ग्रामर का सबके लिए सेम ही रहता है। जैसे कि इस टेंस में ग्रामर का रूल सेम रहता है। जैसे डिड के साथ हम प्रश्न पूछने के लिए डिड लगाते हैं, और डिड के साथ हम ही यानी कि सब्जेक्ट और उसके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वह, क्या वह गया, डिड ही गो। क्या वह गया। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम विल का यूज़ सभी कर्ताओं के साथ कर सकते हैं, बट आई के साथ शैल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल विल का ही यूज़ सारी क्रियाओं के, सारे सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। जैसे मैं जाऊंगी, आई विल गो। वह आएगा, वह आएगी, सी विल कम। हम जाएंगे, वी विल गो। हम जाएंगे। लेकिन जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके विल के साथ हम नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगी, आई विल नॉट ईट। वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। वह नहीं आएगी, सी विल नॉट कम। वह नहीं आएगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, आई विल नॉट कॉल हर। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी, आई विल नॉट कॉल हर। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जब प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल को हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि क्या तुम नहीं आओगे, विल यू नॉट कम। क्या तुम नहीं आओगे, विल यू नॉट कम। क्या वह नहीं जाएगी, विल सी नॉट गो। क्या तुम नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट। तो ये था हमारा ग्रामर का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।